jungle. मोदी के राजस्थान दौरे में सियासी खेल हो गया। राजस्थान पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ गया। सीएम गहलोत का हेडलाइन मैनेजमेंट फेल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के शेखावटी में सीकर के दौरे पर थे। उनका एक कार्यक्रम सरकारी था, दूसरा सार्वजनिक था। 9 महीने के भीतर प्रधानमंत्री 8वीं बार राजस्थान के दौरे पर थे। सीएम अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के सीकर दौरे का सियासी मतलब समझते हैं। बीजेपी के लिए राजस्थान हासिल करने की राह में सीकर सबसे बड़ा रोड़ा है। सीकर हासिल किए बगैर शेखावटी की जीत मुश्किल है। सीकर वो जिला है जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में सीकर में बीजेपी को 1 सीट नहीं मिली। 2008 में भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। लिहाजा प्रधानमंत्री हेडलाइन बनते उससे पहले अशोक गहलोत ने खुद हेडलाइन बनने की कोशिश की। गहलोत ने कहा, मेरा 3 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से हटा दिया गया, लिहाजा मैं कार्यक्रम में जाने की बजाय ट्वीट पर ही पीएम का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मगर प्रधानमंत्री ने ट्वीट खेलने की बजाय सरकारी कार्यक्रम में ही गहलोत के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर डाली। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। मगर गहलोत के हेडलाइन मैनेजमेंट की असल हवा तो मोदी ने सार्वजनिक मंच पर निकाली। हफ्ते भर से चर्चा में आई राजस्थान की लाल डायरी का जिक्र करते हुए बोली, कांग्रेस की लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है लाल डायरी। ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डब्बा गोल करने जा रही है। राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने राजस्थान के सीकर से ही विपक्ष के इंडिया अलायंस पर जोरदार अटैक किया। जो बात उन्होंने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में इन कैमरा कही थी, वो बात उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऑन कैमरा कह डाली। इंडिया अलायंस की ब्रांडिंग को कांग्रेस एसेट की तरह पेश कर रही है। उसी इंडिया ब्रांडिंग को प्रधानमंत्री ने विपक्ष की लायबिलिटी बना दिया। कांग्रेस जिसे ताकत की तरह देख रही थी, उसे उसकी कमजोरी बता दिया। पहले सुनिए इंडिया अलायंस को पीएम ने किस तरह निशाने पर लिया। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने
एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए तो उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। प्रधानमंत्री यूपीए ही नहीं, उससे बहुत पीछे इंदिरा इज इंडिया के कुख्यात जुमले तक गए। महात्मा गांधी के मशहूर क्विट इंडिया मूवमेंट का सहारा लेकर कांग्रेस की कमजोरियों पर वार किया। बोले समृद्ध भारत के लिए फिर क्विट इंडिया की जरूरत है। महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्तों। इस नारे को फिर से गांव गांव, घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। प्रधानमंत्री के क्विट इंडिया ने बीजेपी को सिर्फ टॉकिंग पॉइंट नहीं दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत की तरह एक धारदार नारा दिया है जो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस की यूएसपी को कमजोर कर सकता है। बहरहाल, जब मणिपुर हिंसा को लेकर हमलावर विपक्ष काले कपड़े पहनकर संसद में विरोध कर रहा हो, प्रधानमंत्री ने लाल डायरी से लेकर राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तक को निशाने पर लिया। यानी जब छोटी बच्चियों से लेकर स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर तक सुरक्षित। राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों, कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार। जब प्रधानमंत्री सीकर में राजस्थान सरकार के खिलाफ गरज रहे थे, अशोक गहलोत इंदिरा गांधी एलपीजी गैस के लाभार्थियों को सब्सिडी बांट रहे थे। जाहिर है प्रधानमंत्री के हमलों का जवाब उन्हें भी देना ही था। लाल डायरी अब उनकी दुखती रग बन गई है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री घबराहट में बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिनका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपूर कल्पित डायरी है, वो डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, उससे में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में महिला अत्याचार की तुलना मणिपुर से करने पर भी ऐतराज जताया। गहलोत के मुताबिक ये राज्य के स्वाभिमान पर चोट है। जाहिर है गहलोत प्रधानमंत्री के हमलों पर यही जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सीकर दौरे ने किसकी घबराहट बढ़ाई है और किसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है, पिक्चर कुछ ही दिन में क्लियर होने लगेगी। मगर पीएम के सीकर दौरे ने राजस्थान को पूरी तरह पॉलिटिकल पेस में डाल दिया है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ रही है।